हेलो फ्रेंड्स, 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर से 100 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, सेन वंश का संस्थापक है सामंत सेन। प्रश्न नंबर 2, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। प्रश्न नंबर 3, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल के पास शक्तिशाली सेना थी। याद रखिएगा, जो चोल शासक थे उनके पास शक्तिशाली सेना थी। प्रश्न नंबर 4, 3 मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, किस गुफा में है? तो आपको याद रखना है, एलिफेंटा की गुफा में है। ठीक है, प्रश्न दोबारा सुन लीजिए। 3 मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, किस गुफा में है? तो वो है एलिफेंटा की गुफा में। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो आगरा नगर की स्थापना किसने करवाई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने करवाई थी 1504 में। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है आपका, दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान, जिसे हम पोलो भी कहते हैं, खेलते हुए हो गई थी? तो उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हो गई थी। प्रश्न नंबर 8 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। प्रश्न नंबर 9, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? आपको पता होना चाहिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी। ठीक है। तो ये 12 प्रश्न हो गए आपके। प्रश्न नंबर 13 देखें तो कौन अपने को बुत सिकन, देखिए बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, कहता था? तो महमूद गजनवी अपने आप को मूर्ति भंजक कहना पसंद करता था। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। प्रश्न नंबर 15, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन था? तो मुस्लिम राज का संस्थापक था मोहम्मद गौरी। प्रश्न नंबर 16, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो आपको पता होना चाहिए, इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई। प्रश्न नंबर 17, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को हम जानते थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 19, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया? तो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। प्रश्न नंबर 20, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो अल-बरूनी किसके शासनकाल में था? अल-बरूनी किसके शासनकाल में था? महमूद गजनवी के शासनकाल में था अल-बरूनी। अल-बरूनी एक इतिहासकार था। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। और आपको एक बात और नोट करके लिखनी है, यह दक्षिण अफ्रीकी यात्री था। प्रश्न नंबर 23 है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए महमूद गजनवी ने भारत पर। प्रश्न नंबर 24, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। ठीक है। अगला प्रश्न है, 25वां प्रश्न है, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार को कहते हैं हम अलाई दरवाजा। तो 25 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में जो युद्ध हुआ था उसका नाम क्या पूछा? उसका नाम पूछा है हमसे, तो उसका नाम था चंदावर का युद्ध। तो आपको याद रखना है चंदावर का युद्ध
मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। प्रश्न नंबर 27, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। प्रश्न नंबर 29, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम? तुगलकनामा के रचनाकार हैं, ऑप्शन देखना पड़ेगा इसमें, गुलबदन बेगम है, अमीर खुसरो है। तो अमीर खुसरो बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है। तो तुगलकनामा के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 30 की बात करें, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली में इन्होंने अग्रिम भूमिका निभाई थी। प्रश्न नंबर 31 की बात करें तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 32 है, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो सितार को। ठीक है। प्रश्न नंबर 33 की बात करें तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? जो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है उसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न नंबर 34 है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था। प्रश्न नंबर 35 है, सुल्तान बनने के पहले किसका नाम जौना खां था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुल्तान बनने से पहले था। ठीक है। सुल्तान बनने से पहले जौना खां किसका नाम था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। प्रश्न नंबर 36 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 में हुई, ये आपको पता है प्रश्न। प्रश्न नंबर 37 है, विजयनगर किस नदी के तट पर है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर है। प्रश्न नंबर 38 है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो हम्पी में मिले हैं। प्रश्न नंबर 39 भी विजयनगर से है। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो देवराय सेकंड था। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 41 है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में। ठीक है। प्रश्न नंबर 42 की बात करें तो प्रश्न नंबर 42 है, कृष्णदेव राय राजा थे, कहाँ के राजा थे? विजयनगर के राजा थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, चार मीनार का, प्रश्न नंबर 43 जो है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो ओली कुतुब शाह ने करवाया था। दोबारा सुन लीजिए, चार मीनार का निर्माण ओली कुतुब शाह ने करवाया था। प्रश्न नंबर 44 है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 45, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में है। प्रश्न नंबर 46 है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, आपको पता है ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 47 है, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था संगम राजवंश। प्रश्न नंबर 48 है, अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह प्रथम ने की थी। प्रश्न नंबर 49 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। अब 50वां प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो 50 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए जो महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए 50 प्रश्न और देखते हैं अपने। प्रश्न नंबर 51, देखिए जो ये सभी प्रश्न हैं सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। ये 2000 प्रश्न जो हम आपके लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। प्रश्न नंबर 51 पे चलते हैं। चलिए, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद। प्रश्न नंबर 52, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म हुआ था मगहर में। मगहर पड़ता है आपके वाराणसी में। प्रश्न नंबर 53 है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। प्रश्न नंबर 54 है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता कबीर हैं। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। प्रसिद्ध ये हो गया आपके। प्रश्न नंबर 57 है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म तलवंडी ननकाना में हुआ था 1469 में, 1469 में। प्रश्न नंबर 58 है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट
पहुंचने का मार्ग है, तो उनका नाम है मुइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न नंबर 59 है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो भारत में चिश्ती सिलसिले को शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने प्रारंभ किया। प्रश्न नंबर अगर हम बात करें 60 की, तो सूफी सिलसिला मूलतः किस धर्म से संबंधित है? तो आपको पता है इस्लाम धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 61 है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है किस स्थान की विशेषता है? तो कश्मीर की आप ये एक विशेषता है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 62 की बात करें तो सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे। प्रश्न नंबर 63 है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। प्रश्न नंबर 64 है, काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक? तो उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 65 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है। किनके बीच में हुआ ये भी लिख लीजिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, ये भी आपको पता है। प्रश्न नंबर 66 की बात करें तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 67 की बात करें तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। प्रश्न नंबर 68 है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। प्रश्न नंबर 69 है, आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रश्न नंबर 70 की बात करें तो प्रश्न नंबर 70 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई लिख लीजिए 5 अप्रैल 1526 को। पहली लड़ाई आपको मैंने लिखाई दी है, पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526, ठीक है, और दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को। किनके बीच में हुई ये भी लिख लीजिए, अकबर व हेमू के बीच में हुई। प्रश्न नंबर 71 की बात करें तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 72 है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो मनसबदारी प्रणाली जो शुरू की थी वो अकबर ने शुरू की थी। प्रश्न नंबर 73 है, अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में थे, ये भी हमें पता है। प्रश्न नंबर 74 की बात करें तो मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल जब था उस समय तो उनकी राजभाषा फारसी हुआ करती थी। प्रश्न नंबर 75 है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। प्रश्न नंबर 76 है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ गई थी? तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 को, तभी से ये नींव पड़ गई थी। हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। प्रश्न नंबर हम 79 की बात करें, एक प्रश्न छूट गया है, लिख लीजिए वो भी, 78 हो जाएगा। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने चरम पर पहुंची या पराकाष्ठा पर पहुंची? तो जहांगीर के समय में। तो अब ये 78 प्रश्न हो चुके हैं। अब 79 लिखिए, कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। तो 79 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। प्रश्न नंबर 80 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 80 है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल उत्तरदायी था। प्रश्न नंबर 81, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन जिसे हम पूजा गृह भी कह सकते हैं का क्या नाम है? तो उसका नाम है इबादत खाना। क्लियर है। प्रश्न नंबर 82 की बात करें तो सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में थे? तो अभी पता हमने पढ़ा था कि तानसेन और बेजू बावरा आपके अकबर के दरबार में थे। प्रश्न नंबर 83 है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो तुलसीदास भी अकबर के शासनकाल से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 84 की बात करें तो बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। फरगना आपकी एक जगह पड़ती है उज्बेकिस्तान में। हम बात करें प्रश्न नंबर 85, किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की? तो ये तो ऑप्शन से देखना पड़ेगा। ऑप्शन में दिया है लाहौर, करनाल, दिल्ली और कन्नौज। देखिए, नादिर शाह ने लाहौर में, करनाल में और दिल्ली में चढ़ाई की थी, लेकिन कन्नौज पर नहीं की थी।
तो इसका आंसर लिख लीजिए कन्नौज। प्रश्न नंबर 86 की बात करें तो राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी। प्रश्न नंबर 87 है ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कलकत्ता को अमृतसर से। प्रश्न नंबर 88 है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। प्रश्न नंबर 89 है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। प्रश्न नंबर 90 है गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 91 है किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो आपको पता होना चाहिए सिसोदिया वंश ऐसा था जिसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। हम बात करें प्रश्न नंबर 92 की, तो प्रश्न नंबर 92 है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। प्रश्न नंबर 93 है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1576 में लड़ा गया। प्रश्न नंबर है 94 फैजी किसके दरबार में रहा? तो फैजी भी अकबर के दरबार में रहा था। प्रश्न नंबर 95 है किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो शेर शाह के समय में। प्रश्न नंबर 96 है किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेर शाह सूरी ने पराजित किया था और चौसा की लड़ाई हुई थी 1539 में। प्रश्न नंबर 97 की बात करें तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 98 किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 99 की बात करें भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? तो बीबी का मकबरा है औरंगाबाद पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। हम बात करें आज के प्रश्न नंबर 100 की, और प्रश्न नंबर 100 है किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम का जो युद्ध था उसे जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। तो आज हमारे टोटल 100 प्रश्न हम लेकर आए थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारी तीसरी क्लास थी, यानी कि हमने अपने अब तक 300 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों आपको क्लासेस पसंद आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।